अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। अभी थोड़ी देर पहले गबल्ले हो गया था। गबल्ले 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 क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। एक नई टर्म है, बहुत पुरानी हमारे लिए तो बहुत पुरानी टर्म है, लेकिन आज क्या ड्रामा के सेट पे हुई। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, शमून अब्बासी एंड रुबीना अशरफ। और सबसे पहले मरीना खान रोशनी डालेंगी गबल्ले पे। अच्छा जी, गबल्ले ये होता था कि अगर आपने गलती से कोई लफ्ज़ गलत कह दिया या जैसे आपने फंबल हो गया। हाँ, फंबल हो गया, तो आपके जो को एक्टर्स थे ना ख़त्म कर देते थे आपको। और फॉर हाफ एन आवर यू वर जस्ट लाफिंग बिकॉज यूड स्टार्ट सेइंग अच्छा बुल्लू बोला गला बुल्लू बोल चिकल्लो अच्छा वो कुछ और होते थे मजे मजे के गबल्ले और होते जब वो थे। जुमला वापस आने लगता था टेक के बाद सबके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती थी, अब वही जुमला आएगा। तो अभी जब मैं ओपनिंग करने लगा था मेरे से गबल्ले हुआ लेकिन एक साथ में नया लफ्ज़ भी सीख लिया। तो अब बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत कम होता है कि जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हों उस ड्रामे की कास्ट में से कोई मौजूद हो, ताकि जब खामियां निकाल के रुबीना जी दिखाएंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। तो मरीना जी, ओवर टू यू। कैसा लगा आपको अखाड़ा ड्रामा और उसकी स्पेशली एपिसोड 13 एंड 14? वेल, अ लॉट हैपनिंग, कहानी में काफ़ी कुछ हो रहा है, इट्स कीपिंग यू इंगेज्ड। एक्सिक्यूशन कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि इज़ लेटिंग मी डाउन, बट फ्लो है कहानी में, कैरेक्टर्स इंटरवोवन से हो गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, हाँ, एंड आई एम कनेक्टिंग के दिस इज़ प्रॉबेबली द मैन दैट what is Sitara's father's wife was interested in. I'm just thinking. So, you know, these are all questions that are constantly. फिर यासरा का इतना connected कैसे? How is she connected to everyone? Where she's saying कि तुम ये कर दो, मैं देखना ये सब कर दो, और वही हो जाता है, कहती है अब तुम उसको फ़ोन करो, तो how does she know? You know, so there was a lot of questions that are being that are going in my mind. वो जो इनकी लवर है ना, उनकी फ्रेंड होगी यहाँ से। वो हाँ, इनकी एक्स लवर थी ना। नो आई एम थिंकिंग बाप की जो बीवी थी वो इनकी लवर थी ना। वही मैं कह रही हूँ ना, इनकी लवर थी तो उसकी so that's friend what I'm होगी। saying. So आई एम कनेक्टिंग दैट। वो भी फिर जरा डिस्क्लोज हुआ कि बाप क्यों इतना एंटी, यू नो, सो देयर वाज अ लॉट हैपनिंग। एक्सिक्यूशन में कहीं कहीं एक दो चीज़ें हैं जहाँ डायरेक्शन की साइड से ना, वो फिर हम जब बात करेंगे, बट ओवरऑल आई एम गोइंग टू गिव इट ए वन थम्स अप, गुड जॉब। मेरा पहला सवाल है आपसे। ये जो रुस्तम एक बहुत ब्रिलियंट प्लान के साथ आया है कि मेरे जो फादर हैं आप जाएं और आप उसके घर में जाके मना कर, और जो उसकी वालदा है रुस्तम की, वो कह भी रही है कि तो बड़ी गलत सी बात है, और वो बाप अग्री क्यों हो गया इस बात पे? देखो, बात ये है कि वो जो कांस्टेंट एक बदला लेने का वो है ना, जलील करने का, अच्छा जिस कैलिबर का वो बंदा दिखाया है रुस्तम का बाप, ठीक है, वो इस तरह के ना घटिया हरबे एक्सेप्ट तो करते। खुल के कहता कि मैंने दिल शेर की बहन को पटा लिया है, हाँ। आप जाएं और यूं जलील करके आए, वो मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है। रात दिन के एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई है कॉलेज में, उसको आपने जाके ये बोलना है ताकि वो खुदकुशी करने लगी है, वो लॉजिक समझ नहीं आई जितना। हाँ, अच्छा, मुझे मुकर्रम लगा कि उसने कन्विंस किया है, यानी वो पहले तो शक्ल देखता रहता है उसकी कि तू क्या बकवास कर रहा है, मुझसे क्या करवाना चाहता है। वो कन्विंसिंग था वो सीन, क्योंकि उसके बाद जिस तरह उसने बाकायदा बोला है ना कि नहीं वो लड़की पागल हो जाएगी, ये वो आप समझाएं उसे जाके, तो आई थिंक अ फादर वुड टेक सच अ स्टेप। एंड और वो कहता भी है गाड़ी में, उसकी बीवी कहती है कि आप जाके फोन पे कर दें, किसी बुरी बात है किसी को। मुझे ये लगता है कि ये जो क्या लड़के को नहीं पता, उसको लड़के को पता है ना कि ये दिल शेर की हाँ वो तो बदला ले रहा है, वो बदला ले रहा है, उसको पता उसका बाप भी दुश्मन है, इनका तो जमीनों से पुराना सा चक्कर चल रहा है। तो अपने बाप को सीधा बोल दे कि मैंने समहाउ उसकी बहन को ट्रैप कर लिया है, मैं शादी कर लूंगा सितारा से, आपसे मेरा ये काम कर दें कि आप जाके उसको जलील करके आए ताकि मैं बिल्कुल ठंड पड़ जाए। उसका बाप डेफिनेटली जाता। ड्रामेटिक एडवांटेजेस भी तो ले। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। फ्रीज देखा है? फ्रीज ये है कि वो दरवाजा खुलता है और दोनों बाप बेटा बाहर आते हैं, वसीम भाई और फिरोज, और वो आई कांटेक्ट होता है उनका, और वहीं पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो वो जो मुस्कुराहट है उसके बाप की, यानी कि वो कहता है अच्छा ये तो यू नो घर भेजा है, यहाँ लेकर आया है, तो इट इज अ विनिंग सिचुएशन फॉर हिम।
एंड नाउ दे गोइंग टू मैनिपुलेट इट इन द नेक्स्ट एपिसोड फॉर श्योर। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैंने नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर कि अब इस चीज़ का जो बदला, यानी अब ज़ाहिर फिरोज भी उधर खड़ा हुआ है, बाप खड़ा है जिसके हाथों मतलब बेटा मर गया है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसने क्रिएट कर दिया। आई थिंक एज अ कॉन्फ्लिक्ट इट वाज अ नाइस पॉइंट, लेकिन मरीना जी ने भी स्कोर करना है, नहीं कर दिया। नहीं कर दिया, आपने करना, लेकिन आप अलाउ नहीं है करने को। इनकी इमोजी आप दिखाएंगे? इनकी भी मैं नहीं, आप दिखाओगे। हाँ चले मैं दिखा आप दूँ। दिखाओगे, मैं तो अपनी इमोजी कोई भी दिखाऊंगी, ले मैं लो। इनकी नहीं अंजुम, ये लोग मेरे साथ मुझे दीवार से लगाया जा रहा है अंजुम। तुम अपनी ही दिखाओगे बिकॉज़ यू मुझे प्रेशर में ले लिया सबने अंजुम, बट माय डिसीजन इज दिस। ओके ठीक है, चले ठीक जी, है, वन थोड़ा- थम्स अप। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। एज का कंफ्यूजन थी हमें, जो कि इन्होंने कहा कि ऐसा होगा, अगर वो ऐसा नहीं होता तो ये जो है ना, ये यूं भी हो सकता, नहीं ये यूं भी हो सकता है। तो सिचुएशन आगे मैटर करती है। शमून भाई मौजूद तो यहाँ पर है, लेकिन वो नंबर्स नहीं देंगे, वो अपना तज्जिया ज़रूर देंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन नंबर्स के लिए जो मरीना जी और रुबीना जी का एक एवरेज निकलेगा वो हम तीसरी जज को कंसीडर करेंगे ताकि फेयर गेम रहे। ट्रू। रुबीना जी। मुझे लगता है मैं जब भी देखती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि कहानी आगे जा रही है। इस दफ़ा शहजाद नवाज़ का ड्रामे का हिस्सा होना जस्टिफाई हुआ बिकॉज ऑफ द पावरफुल सीन बिटवीन द टू गुड एक्टर्स, शहजाद एंड वसीम साहब। एंड सिचुएशन सारी सही हैं अभी तक। जो एक बंदा समझ नहीं आ रहा वो लड़का है, कौन सा? रुस्तम। अच्छा। दिल का दुख। अच्छा, वो नहीं पसंद आपको? lungs. We love him. We think he's a fantastic actor. I think he's just miscast. हाँ, he's not right for the character. वो Because his बेचारा- Urdu is too perfect अच्छा, for why a he's in the Punjabi. drama? I know, we know. He's actual. an MMA fighter. Yeah, he's an तो actual. और जाहिर है- MMA का जब सीन उसका आया, एक ही आया, उसमें उसने कुछ भी नहीं किया। पिछले दिनों भी वो किसी लड़के के साथ कोई ऐसी बात कर रहा था, ये पिछली दो में भी, तब भी जगह थी, उसको इस्तेमाल कर सकता था जस्ट टू से टेल कि मैं MMA फाइटर हूँ। एक्चुअली वो जगह भी बिल्कुल फ्लैट चलेगी, पता ही नहीं चला। तो कहीं पे भी उसके जिस वजह से वो इस ड्रामे में है, जो कि बड़ी वजह थी, कम वजह नहीं थी। आपको MMA फाइटर मिल रहा था, आपने बहुत सारी बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट आपने कहीं पे भी Language तो सही ऑन स्क्रीन उसको प्रोफेशनल फाइट करते ही नहीं दिखाया। आपने वो बात ही ज़ाया कर दी जिसकी वजह से वो यहाँ था। उससे अच्छी फाइट अभी भी फिरोज कर रहा है, जो लड़के को उसने एक दाव लगाया था और जिसकी वीडियो बना के इसको भी दिखाई थी। सो वो फिरोज के दाव अभी भी पता चल रही है, MMA फाइटर पता ही नहीं चल रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्लैशबैक में जब शहजाद नवाज और वो खड़े थे द एक्स वाइफ, और वो MMA फाइट देख रहे थे, तो क्यों देख रहे थे? तब तक वो ओके था, ही वाज आल्सो इनटू वाचिंग फाइट्स, एंड देन ही गॉट टू नो कि ये लड़का है, तब से वो खिलाफ हुआ है शहजाद। आपने वो नोट किया होगा ना कि जिस वक्त वो जो कैरेक्टर है जिसको पिटाई लग रही होती है, तो वो क्या करती है, वो हाथ दबा देती है हाँ, बहुत से। जोर की, हाँ। तो वो उससे एक्सप्रेस होता है उसको कि कोई इमोशन था इसका उस बंदे के साथ, तो घर जाके उसे पूछता है कि इतनी जोर से तूने मेरा हाथ क्यों दबाया। नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि वो दोनों देखने क्यों गए हुए थे? उससे पहले वो आदमी MMA फाइट्स देखने जाता होगा, उसके बाद वो पहलवानों और रेसलर्स के खिलाफ हो गया, बिकॉज जब उसको पता चला कि उसकी वाइफ का जो वो है, with this guy here, the wife had a connection. I with don't him. know. This one, I can't say. हाँ तो हाँ. I'm not Oh, you here. had a connection with the asshole. One of the two ladies, baby. One of the two ladies. Zip her lips. Definitely this It one. has to be. हाँ, definitely going there. Anyways, और सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हाँ, तक, हाँ, that's what I'm यहाँ saying. तक दम है। It's connecting, ना? हाँ कनेक्शन बहुत मजे का हाँ, है। कनेक्टिविटी मजे की है। तो आपका So, emoji मुझे इट्स एन इजी वॉच फॉर मी, बट इस दफ़ा सैडली मेरे लिए 2 थम्स पे अभी कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब नीचे वाले मोमेंट्स ला रहे हैं, लो मोमेंट्स देन हाई मोमेंट्स, लो मोमेंट्स। राइटिंग की बात करते हैं जी। शाहिद डोगर, शाहिद डोगर के I साहब के think लिए I'm going to give it a 7. 7 वेरी Yeah, गुड I जॉब। enjoyed it. Am I allowed? Yes, yes. Okay. भाई मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ और फिर कहूँगा, एज एन एक्टर एक्सपीरियंस किया मैंने इस स्क्रिप्ट को, तो मुझे जो सबसे अच्छी बात इस स्क्रिप्ट में लगी थी अपने हवाले से, वो ये थी कि वो जो 4-4, 5-5 पेजेस की एक लंबाई होती है ना, रायता एक थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, वो नहीं था। शाहिद डोगर के स्क्रिप्ट हार्डली 1 पेज, आधा पेज, यानी जहाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ट्रांसलेट करता था वो मुकम्मल एक्सप्रेशन को इस चीज़ में।
रुबीना जी I will give it a 6. 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और शाहिद डोगर साहब के हिस्से में आए हैं 909% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। 6 मिलियन तो है ना, हाँ, और 3 दिन पहले yeah. चली अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और जी अंजुम शहजाद। मरीना जी I will give him a 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। मैं आई कीप इट शॉर्ट। जिन जोन्स में जाके, जिन जगहों पे जाके ये ड्रामा हुआ है, मैं उस बिहाइंड द कैमरा की बात करूँगा, वो बहुत जो है ना टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, यानी मैंने अंजुम को बीमार होते हुए देखा है उस प्रोसेस में, फ्रस्ट्रेटेड एंड मतलब शेव नहीं किया हुआ 5-5, 6-6 दिन और हुलिया ख़राब हुआ हुआ और मैं कहता था भाई क्या हो गया शून भाई, कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें, कंट्रोल करना है, ये पूरा जमीला है और मुझसे नहीं हो रहा और मुझे करना है, और फ्रस्ट्रेशंस हैं असिस्टेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है उसमें इतनी टेंशन उठा के और सब कुछ करके जब एक आदमी काम कर रहा होता है, एक तो उसका पैशन नजर आ रहा होता है, फ्लॉज आ सकते हैं उस काम में बिल्कुल। How many scenes in a day? डिपेंडेड मतलब ऑन सेट्स के किस तरह है, लेकिन जो एवरेज होता था 6, 7, 8 सीन का एवरेज हो जाता था क्योंकि छोटे थे, प्रिसाइज थे। रुबीना जी I will give him a 6.5. 6.5, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में अखाड़ा से आए हैं 808% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको। अब बात करी जाए फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, सोनिया हुसैन भी हैं और हिना आफरीदी भी हैं, तो आप किसको करना चाहेंगे? सोनिया, ओके। महीना जी 5, ओके जॉब। असल बात यह है कि अपने मिजाज को बस ऐसे ही रखना और आगे जाके एकदम से वो सुपरस्टार टेंट्रम्स की तरफ मत चली जाना, ठीक है? स्टे बिल्कुल ग्राउंडेड एंड अल्लाह ताला बहुत आगे लेकर जाएगा आपको। रुबीना जी I'll still give her a 6 because she's a fine actor. I am very fond of गुड her. जॉब। but, हाँ. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 12,900 हुए हैं और ड्रामा सीरियल अखाड़ा से सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं 516% बनते हैं, 0.4 Even though it's being मिले हैं। watched. तो अब बात कर ली जाए फेरोज खान की। महीना जी Definitely a 7. 7, वेरी गुड जॉब। समझ के काम करता है, मैं तो यही बता सकता हूँ ऑन सेट जो एक्सपीरियंस था। रुबीना जी तो 8 तो है। यस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,500 हुए हैं और अखाड़ा से फेरोज खान के हिस्से में आए हैं 805, 7% बनते हैं, You would think 0.7 he'd get मिले हैं। more. तो जी ये मुकम्मल हुआ अखाड़ा का रिव्यू द वन एंड ओनली शमून अब्बासी के साथ, फिरोज के इंस्ट्रक्टर के साथ हमने अभी किया है और सोनिया की अम्मी के एक्स लवर जो है ले बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे अगले ड्रामे की सिचुएशन चल रही है। आप सबका फेवरेट है, टॉप पे जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क में उसका चर्चा है जहां उर्दू समझी जाती है। क्या OST है, क्या लग रहे हैं हमारे मेन एक्टर्स जो हैं उसमें, लेकिन स्टोरी कहाँ है, इसी का खोज लगाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की, उससे बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और वो घड़ी आ पहुंची है जिसका हम सबको था इंतज़ार, क्योंकि एक हफ्ता हमने इश्क मुर्शद पे नहीं किया अपनी राय का इजहार, है ना? वाह जी वाह, क्या बात है मुकर्रर इरशाद हो। नहीं, ये मुकर्रर इरशाद नहीं हो सकता, ये बहुत फिल्मबदी था। अब क्या करें, अब हम सच भी बोलना चाहते हैं, फिर आप लोगों के कमेंट से भी डरते हैं। हमें पता है आप लोग बेतहाशा सराह रहे हैं इस ड्रामे को, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इसमें हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है बिलाल अब्बास की, क्या बात है दुर्र फिशाक की, क्या बात है OST की, लेकिन ये ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। रुबीना जी मैं आपसे शुरू करूँगा। जी, अच्छा मैं जी। मुश्किल में नहीं डालना चाहता शमून अब्बासी साहब को, ताकि आप पहले अपना दिल हल्का कर लें, ओके। ताकि हमें हिम्मत मिले आपको देख के कि हमने कितना सच बोलना है, कितना सच नहीं बोलना। हाँ, फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है ना इन 2 एपिसोड्स में, तो
काफ़ी कुछ आगे गया, जैसे कि सबको पता चल गया है। अब एक क्यूटनेस और एक ट्विस्टी सिचुएशन इस तरह से है कि जो भी हो रहा है वो जिसके सामने हो रहा है उसको पता है कि ये ऐसे नहीं है, ये वैसे है। महरीन ने तो पॉइंट ब्लैंक उसको कह दिया कि अब तुम इस गेम को ख़त्म करोगे। उसने कहा शादी तक की मोहलत मांगी, क्योंकि ऑब्वियसली पता चल गया हमें भी कि महरीन इस पोजीशन में है कि वो शादी ख़राब कर सकती है। तो उसने कहा शादी तक का की मोहलत मांगी कि शादी हो जाने दो, मैं फिर आ जाऊँगा। ये हुई बात। फजल बख्श को क्योंकि अब हमने घर भेजना है और शामिर को सामने लाना है, तो अब्बा ने भी वहाँ ऑफिस में तैयारी कर ली फजल बख्श के ट्रांसफ़र की, उसको घर भेजने की। फिर कहानी को हम ले के गए उस तरफ जहाँ वो मोमेंट आना है, जिसमें कि द बिग रिवील होनी है, जिसमें कि हीरो ने हीरोइन को बता देना है कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ। जिसका हम फर्स्ट एपिसोड से वेट कर रहे जिसका हैं। के जो कि मतलब जो हुक था इस ड्रामे का, जिसकी वजह से हर कोई ये ड्रामा देख रहा है। बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कहानी बहुत एक पतली सी कहानी होती है, बट हम मोमेंट्स पे खेलते हैं। ये कहानी भी अब कुछ अरसे से पतली सी कहानी हो गई थी ना, और हम चाहते थे कि हम बस अब ये मोमेंट आएगा, फिर ये मोमेंट आएगा, फिर ये मोमेंट आएगा। जैसे कि पहला मोमेंट जिसका मैं हमेशा रेफरेंस देती हूँ आया था जब बहन ने देखा था इसको अपने असल में, तो ये मोमेंट नहीं बना और मुझे यही डर था। क्या कहूँ? हाँ, आप इस सीन के बारे में क्या कहेंगी? सो उस सीन के बारे में मैंने लिखा हुआ है, बीच, बिग कार, क्लोथ्स, ग्रेव। दीज आर 4 ब्लेयरिंग। बीच तो मुझे समझ भी नहीं आया ना कि बीच क्यों था। Is the beach close to the graveyard? We don't know. बीच पे वो देखती है पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है इतनी दूर से। Would you recognize him wearing a full suit, 3-piece suit in Karachi heat? हाँ, ठीक है। Black on top of it. नहीं, टी शर्ट पे कोट था, मैंने नोट अच्छा, okay, टी-शर्ट पे कोट था, black. So she gives this kind of a Smile. हाँ कि ये क्या। अच्छा, फिर इतनी बड़ी गाड़ी, आपने सवाल नहीं करना ये गाड़ी कहाँ से आई। आप यू गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ अ वुमन जिस पे आपने थीसिस किया हुआ है, ये आपने पूछा नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। शी हैड zero expressions of all these things. So it was like you took us to this sad journey which went like this. Now we're here waiting for this moment, and then I want to give you this, but I'll give you this. शॉक। Sad. सवाल मेरे जो जहन में था ना, उसे खोल दिया है। वो एक लाइट है जो मुंह पे टॉर्च की तरह पड़ती है हर एक्टर के, वो मुझे समझ में नहीं आती थी। फ्लैट सीधी सीधी लाइट, मेरे ख्याल में 25 साल पहले हुआ करती थी ये लाइटिंग। मुझे नहीं समझ आती वो क्यों है वो लाइट। अच्छा, वो लाइट ना कोई स्टाइलिश लाइट है, ना वो कोई आर्टिस्टिक लाइट है कि बाई चॉइस हो। इट्स लाइक ए फ्लैट लाइट, कैमरे के ऊपर से पटाख। और जितने भी मैंने विजुअल देखे, अप एंड डाउन, सिनेमाटोग्राफी जो है ना, कैमरा वर्क कहीं से मैच नहीं कर रहा। आई एम नॉट लाइकिंग इश्क मुर्शिद। मैंने देखने की कोशिश भी की, आई कुडंट फॉलो। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मुझे रोमांस नहीं समझ आया, किस बात का इश्क है, किस बात का मुर्शिद है। आई एम सॉरी। तो फॉर मी, प्लीज ऑडियंस, मुझे जो है ना, आई वांट टू गिव यू दिस, बट दिस शॉक फेस। आई एम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो रहा है। और आज के दिन, आज की तारीख में शबून अब्बासी ने अपने दुश्मनों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। मेरे सारे ड्रामों पे नीचे देखने Bash कमेंट, होंगे। तुम बेकार एक्टर, तुम बकवास कर रहे हो। ये jealous लोग खुद बिलाल जिंदगी में अब्बास क्या क्या किया किया है? जिंदगी में, तुमने क्या किया जो तुम बिलाल अब्बास को ये कह रहे हो? We've been there. It's all right, it's all right. भाई मुझे सच बोलने के लिए बुलाते हैं ये लोग, तो अब यहाँ पे मैं लीप अप होते नहीं कर सकता। ब्रेक पे जाएंगे। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार।
YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में राइटिंग की बात की जाए और अब्दुल खालिक साहब इश्क मुर्शद से और रुबीना जी राइटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे लगा है कि राइटिंग मूव कर रही है और सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि आपने दिखाया कि वो लड़का, हमने हर तरह से प्रूव कर दिया कि लड़का लड़की पे फ्लिप है, ठीक है, लड़की को कुछ नहीं पता, बट अब वो भी इसको पसंद करती है। फिर आपने दिखाया कि सबको पता चल गया है लड़के की फैमिली की साइड में, तो राइटर सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैरीन ने अपनी वो भी दे दी, उसको धमकी भी दे दी, सब कुछ हो गया, तो ये भी सही था। फिर उसके बाद लड़का घर आया है, घर वाले पूछ रहे हैं कि तुम आ गए अचानक, और उनको पता है, और मैंने एंजॉय की टू सम एक्सटेंट वो सिचुएशन भी कि अच्छा चलो ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि तुम आ गए हो, और वो कह रहा बस अभी आया हूँ, कहाँ जा रहे हो, हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सिली बट चलो ठीक है, वो टंग इन चीक था कि चलो इनको पता है और इसको नहीं पता कि इनको पता है। वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे भी एक सिचुएशन थी कि वो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं साहब मिलने आपसे, शामीर साहब, और वो कहती हैं कि अच्छा तो वो मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ या जो भी पहचान लेती हूँ, और वो आ जाता है फजलदीन और वो नहीं पहचानती, वो उसको डांटती है। तो यू नो सिचुएशंस थी, not that they had any impact, the kind of impact they could have had, but थी, हम जा रहे थे सही डायरेक्शन में। लेकिन एक डायलॉग था, बाप थप्पड़ मारता है ना जब इसको, सुन लेता है कि वो लड़की को कह रहा है हाँ यहाँ मुझे राइटिंग ने डिसअपॉइंट किया, ये तो लेआउट था जो कि ओके था। बाप जो है वो सुन लेता है इन दोनों को बात करते हुए, और बात क्या हो रही है, लड़का हर 3 मिनट बाद कहता है बहुत प्यारी लग रही है, थोड़ी देर बाद वो फिर कहता है बहुत प्यारी, अरे भैया कोई 2 डायलॉग तो और लिख देने थे। तो इस बात पे राइटिंग कितने नंबर है आपके पास? 6। स्टिल गुड जॉब। महीना जी। सो आई थिंक मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ हम राइटर को, प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर को, किसको ब्लेम करें अबाउट दिस। सो राइटिंग तो लाइक आई सेड दैट it's something you're not wanting to watch anymore. It's so sad, and I'm so glad it's still getting the views, and I'm glad that you're still loving it. Numbers. 5. Okay, job. Shamoon साहब. Don't you think it's like a very old story? It is. Very old story. 80s की बॉलीवुड फिल्म में नौकर बन के पहुंच गए, फलाना नौकर नंबर 1, फलाना। What are we doing? I mean, in general हम लोग क्या कर रहे हैं? ये इतने अच्छे एक्टर्स हैं आपके पास, बिलाल अच्छा नाम हो गया है, दुरे फिशान बहुत अच्छा नाम है, लोग इन दोनों की वजह से देख रहे हैं, बट why are we crushing our stories that bad? मेरे लिए इश्क मुर्शिद, sorry, hate me or love me, I'm sorry, राइटिंग में कितने नंबर दे रहे हैं आप? नहीं, मैं क्या नंबर दूं जब मैं कॉन्सेप्ट से ही नहीं खुश हूं, तो मैं, मेरे लिए तो lowest is 4. 4, 3, 2, 4. Can't go lower than 4. ऑडियंस की तरफ से ऐसा हो सकता है कि मेरा वाला जो वोट है वो अखाड़ा की तरह ये लोग एवरेज का जैसे आपने मेरे अखाड़ा में मेरे वोट नहीं डाले। नहीं, यहाँ पे आपसे दिलवाएंगे वोट, यहाँ पे आपके वोट दिलवाने हैं, यहाँ पे आपका वोट बहुत मैटर करता है। और इस वक्त जो राइटिंग की कैटेगरी में की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,100 हुए हैं, और इनके हिस्से अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में ड्रामा से इश्क मुर्शिद से 4,000. 6,000. 2,525, 25% बनते हैं 2.5। तो हाईएस्ट जो लेके गया था वो खई लेके गया था, जिसको 58% मिले थे। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, फारूक रिंद साहब, रुबीना जी। वो आखिरी सीन जिसके लिए हम इंतज़ार में बैठे थे कि जब वो लड़की पहली दफ़ा इसको एक फर खुलिए में देखेगी, जैसे इसकी बहन ने देखा था,
पहली दफ़ा फर खुलिए में ऊपर कहीं से आते हुए और वो यूं ही रह गई थी। वो मोमेंट आया ही नहीं कभी शिप्रा के साथ, वो मोमेंट ही नहीं आया, ना बीच पे, ना गाड़ी से उतरते हुए, ना गाड़ी से उतर के जब ये खड़ा था, उतर के पहले आ गया था प्रॉबेबली, और यहाँ कब्र के सामने खड़ा था और वो चलती 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 आई है। देयर वाज नेवर एनी डायरेक्शन इन दोस मोमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट सीन, सबसे इम्पोर्टेंट सीन का हो गया नंबर्स कचरा 4। 4। हाँ, मरीना जी 4। 4 दैट वाज एज फारूक रिन मैं 8 देता, इस स्टोरी में 4। 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं। फारूक रिन साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 2,727 बनते हैं, 2.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए दुर्रे फिशा की। आई थिंक 4। मरीना जी 5। टेक अ 6 फ्रॉम मी। 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं 12,900 किए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से आए हैं 3,870, 30% बनते हैं, 3 मिले हैं इनको 10 में से। अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ जो कि हैं बिलाल अब्बास। 6। गुड जॉब। मरीना जी I love you, Bilal. I'm going to give you a 5. 5। Only for the last scene. 5 ओके 6। 6 उन्होंने कोई बात नहीं उनका 6 ओके जी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए 11,500। बिलाल अब्बास के लिए 6,440, 56% बनते हैं, 5.6। वेल डन बिलाल। See, Bilal, you don't need anything from us. हमसे तुमको कुछ नहीं चाहिए। इग्नोर दिस एपिसोड। हमसे तो जी ये था इश्क मुर्शद का रिव्यू और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, क्योंकि वापस आएंगे तो पता चलेगा कि इश्क मुर्शद, खई, खुमार और बंस रोड के रोमियो जूलियट अखाड़ा में से कौन बाजी लेकर जाता है, रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस करने से पहले बताना चलूँ कि जो हमारा सेट जो आपको अच्छा लग रहा होता है, इसमें अली खान स्टूडियो का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने डिज़ाइन किया है, हम मेंशन करना भूल जाते हैं, उसके लिए अपॉलॉजीज। तो सही बात है, कहना चाहिए बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल Beautiful set. स्पेशली दिस वॉल आई लव। तो अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। राइटिंग की बात करते हैं और राइटर ऑफ द वीक में 5th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल खुमार से माहा मलिक और इनको मिले हैं 16.3। 4th पोजीशन पे हैं जी इश्क मुर्शद से अब्दुल खालिक खान साहब 17.5। 3rd पोजीशन पे शाहिद डोगर साहब में ड्रामा सीरियल अखाड़ा से 20.4। अब जी मुकाबला है सकलैन अब्बास और परीसा सिद्दीकी में और 2nd पोजीशन पे हैं जी बंस रोड के रोमियो जूलियट से परीसा सिद्दीकी 20.5 और विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल खई से सकलैन अब्बास 24.3। 20.4, 20.5। बहुत बहुत मुबारक हो सकलैन अब्बास आपको एक दफ़ा फिर, लेकिन इस दफ़ा आप पहले के मुकाबले में कम नंबर ले गए हैं। जजेस को इतना समझ नहीं आ रहा जो स्टोरी जिस तरह से आगे चल रही है उसमें क्या चीज़ें मसाइल रखनी थी, वो हमने उसके बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं जी डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी इश्क मुर्शद से फारूक रिंद साहब 14.7। जजेस ने आज बहुत सख्ती से नंबर दिए थे, आखिरी सीन की वजह से बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर सका था हमारे जजेस को लास्ट सीन, जिसका हम बड़ी बेसब्री और शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। कुमार से भी कम। 4th पोजीशन पे हैं जी खुमार से अली फैजान 15.2। अब मुकाबला है अंजुम शहजाद, सैयद वजाहत हुसैन और फजर रजा में। 3rd पोजीशन पे हैं जी सिर्फ फजर रजा और अंजुम। बंस रोड के रोमियो जूलियट से फजर रजा 21.5। नॉट बैड, अच्छे नंबर इनको अभी भी मिले हैं। अब जी अंजुम शहजाद और सैयद वजाहत हुसैन 2nd पोजीशन पे हैं जी अंजुम अखाड़ा से अंजुम शहजाद। Okay. विनर एक दफा फिर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन ड्रामा सीरियल खई से 23.3। नंबर 1 है लेकिन नंबर लोएस्ट है। हाँ
मतलब लो- इन्होंने जब हाँ, से इन्होंने लिए ड्रामा हैं। सिल खई आया है उसकी डायरेक्शन में अब तक के सबसे कम नंबर इनको मिले हैं ये 20, क्योंकि लास्ट टाइम ये 32 पॉइंट समथिंग लेके गए थे, बहुत कम नंबर। 10 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन स्टिल नंबर 1 है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे ख्याल ज़्यादा अरसे नंबर 1 नहीं रहेंगे। मुकाबला बेपनाह सख्त है, बिल्कुल। क्योंकि पहले बड़े मार्जिन से शिकस्त दे रहे थे बाकी डायरेक्टर्स को ये। अब बात कर लेते हैं फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। दुर्रे दुर्रे 5th पोजीशन पे हैं जी ड्रामा सीरियल अखाड़ा से सोनिया हुसैन, इनको मिले हैं 16.9। नीलम 4th पोजीशन पे हैं जी खुमार से नीलम मुनीर 17.2। मुकाबला है इकरा अजीज, दुर्रे फिशा और दुर्रे फिशा में। 3rd पे इश्क मुर्शिद से दुर्रे फिशा हैं, इनको मिले हैं 18 नंबर। और मुकाबला है खई की दुर्रे फिशा सलीम और बंस रोड के रोमियो जूलियट की इकरा अजीज में। 2nd पोजीशन पे हैं जी दूरे फिशा दुर्रे फिशा ड्रामा सीरियल खई से, और विनर करार पाई है इकरा अजीज ड्रामा सीरियल वेरी good. बंस रोड के Very रोमियो good. जूलियट से 23.7। वेल डन इकरा अजीज, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इन 2 एपिसोड में आपकी, वेरी वेल डिजर्व। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी खुमार से फिरोज खान 20.4, वेरी गुड नंबर्स। और 4th पोजीशन पे हैं इश्क मुर्शिद से बिलाल अब्बास What? 22.6। That's an upset. दैट्स ट्रूथफुल। Yeah. 3rd पोजीशन Yeah, पे yeah, है yeah. फिरोज खान ड्रामा सीरियल अखाड़ा से Oh, Hamza taken. 23.2। मुकाबला है हमजा सुहेल और फैसल कुरैशी खई में और बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट में। 2nd पोजीशन पे हैं हमजा हमजा सुहेल ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट से Not a lot. 23.6 मिले हैं, और एक दफा फिर फैसल कुरैशी विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल खई से 25.7। I love you, Bilal. क्या बात है फैसल कुरैशी साहब, आपकी क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने, वेरी वेल डिजर्व, और जबरदस्त परफॉर्मेंस चनार Right. खान की। Absolute. और इनको हम लाना चाह रहे थे, इस सीजन का पार्ट बनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो जीतने के दिन आए हैं, मैं क्यों जज बनूं। बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं, क्या बात है Very nice. चनार खान आपकी। तो जी ड्रामा ऑफ द वीक आइए देखते हैं, हमें पता तो चल गया मेरे ख्याल, अभी भी कंफ्यूजन है। नहीं कोई I think कंफ्यूजन I नहीं do. है। 5th पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल खुमार 69.1 मिले हैं इसको। 4th पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद 72.8। इश्क मुर्शिद बहुत दफ़ा विनर करार पाया है, लेकिन अब जहाँ पे स्टोरी आ गई है वो मेरे ख्याल इतना ज़्यादा जजेस को मुतासर नहीं कर रही। 3rd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल अखाड़ा 82.8। मुकाबला है बंस रोड के रोमियो जूलियट और खई में। 2nd पोजीशन पे है जी बंस रोड के रोमियो जूलियट, इनको मिले हैं 89.3, और विनर करार पाए ड्रामा सीरियल खई 94 मिले हैं इसको, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा इनको मिले थे 120। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब It's बहुत gone up to 100. No, यू आर स्टिल above. नंबर 1, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। गए। क्यों नीचे आए हैं वो बताया जजेस ने, लेकिन मुबारक हो बहुत बहुत एक दफा फिर से ड्रामा ऑफ द वीक बनने के लिए खई को। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा आपको? और हमें जो मर्जी कह लीजिएगा, लेकिन हमारे गेस्ट जज को आपने कुछ नहीं कहना। हम तो आदी हो चुके हैं। हम तो jealous. कमेंट्स बंद करने वाले हैं। चले जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर हमें आगाह कीजिएगा। अभी रमजान के ड्रामे भी शुरू होने वाले हैं, कल से रमजान का स्टार्ट है। जब आप ये शो देख रहे होंगे रमजान में बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, हो सकता है हम एक ड्रामे को फॉलो करें, वो कौन सा ड्रामा हो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका रिव्यू करें। जैसे लास्ट टाइम हमने हीर द हीरो को किया था, एक वो ड्रामा था जो हमें बहुत अच्छा लगा था। अब आपकी चॉइस है आप कौन सा ड्रामा रिव्यू करवाना चाहते हैं। 4-5 ड्रामे मेरे ख्याल आ रहे हैं, उनमें से 1 या 2 को हम फॉलो करेंगे। तो वो हमें जब लाहौर से होमवर्क आएगा तो हम बता देंगे कि हमें क्या क्या देखना है, लेकिन अब काफ़ी सारा काम आने वाला है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, शमून अब्बासी, मरीना खान और मुकर्रम करीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।